गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी? तो आपको तो पता ही है ना मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहती हूँ? क्योंकि मेरा ये मानना है जब जागो तब सवेरा, जब समझ आ जाए तभी नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके कार्ड्स आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। ये जो है ना हम टैरो रीडिंग करते हैं, है ना? तो इसमें मैं कार्ड्स निकालती हूँ और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बातें करना चाह रहे हैं कार्ड्स आपसे। पता है वो क्या बातें करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी के सफ़र में चल पड़े हैं, पर आपको लग रहा है कि मेरी वो स्पीड ही नहीं हो रही, मैं तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, मैं तो स्टक महसूस कर रहा हूँ। तो इसका एक कारण ये हो सकता है, एक चीज़ को सोचिए जब आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे बैठ के, पर आपको अचानक से आप कहाँ फँस गए? आप फँस गए धुंध के अंदर, चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नज़र आ रही है, अब आपको रास्ता नहीं सूझ रहा। ऐसे में आप डर कर, घबरा कर कभी आप अपनी गाड़ी को दाएँ मोड़ रहे हैं, कभी बाएँ मोड़ रहे हैं, कभी पीछे ले जा रहे हैं, तो आप ऐसे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप वहीं चक्कर लगाए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप धुंध से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो अगर आप उस गाड़ी को इधर-उधर मोड़ने की बजाय आपको ये पता था कि सीधा रास्ता है, तो आप बस अपनी गाड़ी को छोटा-छोटा ही सही स्टेप लेते हुए धीरे-धीरे ही सही आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाइए। तो जब आप एक सीरियल में आप आगे बढ़ेंगे, सिदाई में आप आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर आप उस धुंध से बाहर निकल जाएँगे, है ना? और तब तक रुकना मना है, अगर आप वहाँ पे खड़े हो गए, आप ये सोचे धुंध हटे तब मेरी गाड़ी चले, तो ऐसे तो आप उसमें अटक जाएँगे। तो आपको चलते रहना है, जो रास्ता आपने शुरू में खोज लिया था। तो वही आपको कार्ड समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही कि शायद आपको आपका लक्ष्य तो पता था, आप उस पे चल भी पड़े थे, पर बीच में कहीं न कहीं आप भटक गए। कभी इधर भटक गए, कभी उधर भटक गए, कभी ये पकड़ लूँ, कभी वो पकड़ लूँ, कभी यहाँ चला जाऊँ, कभी वहाँ चला जाऊँ, कभी ये काम भी ज़रूरी है, वो काम भी ज़रूरी है। तो इसी में आपकी एनर्जी वेस्ट होती चली जा रही है, क्योंकि आप अपनी अपनी गाड़ी कभी दाएँ ले जा रहे हैं, कभी बाएँ ले जा रहे हैं, पूरा लक्ष्य की तरफ चल ही नहीं पा रहे। तो आपके कार्ड्स ये बातें करना चाह रहे हैं कि एक तो आप अपनी लाइफ में कम कामों को कीजिए, पर वो जो कम काम कर रहे हैं, उनको इतना बेहतरीन तरीके से कीजिए कि आपकी वाहवाही हो जाए। बहुत ज़्यादा कामों को करना, बहुत ज़्यादा कामों को पकड़ के रखना, हर चीज़ में अपनी एनर्जी देना कोई ज़रूरी नहीं है। इससे भी हमारी ग्रोथ रुकती है, क्योंकि एनर्जी तो हमारी उतनी ही है। पूरे दिन में 24 घंटे ही हैं। पर हम उन चौबीसों घंटे में अगर हम 10 काम पकड़ लें और वो 10 काम ही पूरे ना हो पाएँ और फिर हम अपने आप को कहें कि मैं ही शायद गलत हूँ, मेरे से ही शायद काम नहीं हो पा रहे। क्योंकि आप एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम पकड़ लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा कामों को नहीं पकड़ना। गिने-चुने काम पकड़िए पर उनको पूरा फ़ोकस होके करिए, अपनी पूरी एनर्जी लगा के करिए। उस प्रेज़ेंट मोमेंट को इतना बेहतर कीजिए कि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आप कहें कि वाह! उस समय मैंने कितनी मेहनत करी थी और उस मेहनत का क्या नशा था और मुझे कितना मज़ा आ रहा था वो मेहनत करने में। मैंने कुछ न कुछ सीखा था। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आप अभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। मैं क्या-क्या करूँ? मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मेरे से नहीं हो रहा और आप किसी दूसरे को कह भी नहीं पा रहे कि भई थोड़े काम तुम भी कर लो, कि मैं इतने काम नहीं कर सक रहा। है ना? तो आप वो देखिए जब आप पीछे मुड़ के देखें, तो आपको ये फ़ील हो कि नहीं मैंने बहुत बढ़िया काम करे। जब आप रात को सोएँ तो सोने से पहले जब आप देखें कि पूरे दिन में मैंने क्या काम करे, तो आपको खुशी हो कि हाँ, मैंने यहाँ पर मेहनत करी थी, मैंने ये नया सीखा था, कल मुझे इसको और बेहतर तरीके से करना है। तो कामों को मैनेज करना सीखिए, है ना? जैसे एक घर को मैनेज करते हैं ना कि अगर हम सारे ही कमरे एक बार में सारा सामान निकाल दें, इस कमरे का भी, उस कमरे का भी, उस कमरे का भी, तो हम तो कर ही नहीं पाएँगे, है ना? और वहीं अगर हम केवल एक कमरा लें और उस कमरे के एक कमरे का भी एक पार्ट अगर हम लें कि आज मैं इतना ही साफ़ करूँगा और उसको पूरे मन से आप साफ़ कीजिए, तो शायद से आपको सुकून भी मिलेगा और एक सीरियल वाइज़ आपका घर धीरे-धीरे साफ़ भी होता चला जाएगा और आपकी हैबिट में वो चीज़ आ जाएगी। कि आप सुकून का भी अनुभव करेंगे, मेहनत भी करेंगे और कार्य को बहुत अच्छे तरीके से भी करेंगे। आप खुद ही खुद को एप्रिशिएट करेंगे, अपनी मेहनत को एप्रिशिएट करेंगे।
है ना? क्योंकि आपको खुशी मिलेगी उस काम को करने में। ये आप ही की चॉइस हो रखी है कि आपने बहुत सारे कामों को पकड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि मुझे ही शायद सारे काम करने हैं। दूसरों को भी शायद यही आदत हो गई कि तुम हो ना तो तुम ही कर लोगे सब कुछ। क्योंकि आप शायद आज तक ये कहते आए हैं मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत बेहतर करूँगा, अरे तुमने ये गलत क्यों कर दिया? मैं सही करता हूँ। नहीं भई, उनको भी करने दो, उनको भी सीखने दो, उनकी भी लाइफ़ है। गलत करेंगे तो क्या हो गया? वो भी तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ना अपनी गलती से। तो कुछ काम दूसरों को दीजिए, खुद का कुछ काम आप खुद कीजिए, कामों को कम कीजिए पर मेहनत के साथ अच्छा काम कीजिए, है ना? फैला के कामों को नहीं करना। कामों को गिनिए, चुनिए और उन पर पूरी मेहनत कीजिए ताकि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको मज़ा आ जाए, वाह! मैंने जब ये मेहनत कर रहा था तो मैंने क्या-क्या नया सीखा इस काम को करते हुए। इस काम में मैं पूरा गुम हो गया था। मुझे शायद कोई टेंशन नहीं थी, कोई एक्सर्शन नहीं थी, शायद मुझे कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं हो रहा था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है क्योंकि आपने पहले से ही कामों को चूज़ कर लिया था कि मुझे ये करना है तो बस ये ही करना है ना? तो फिर ऐसे ही कामों को करना सीखिए, ये आपके कार्ड समझा रहे हैं, यही आपसे बातें करना चाह रहे हैं, है ना? आपकी लाइफ़ है, मैनेजमेंट आपका है, जो आप करेंगे अपनी ही बेहतरी के लिए करेंगे, है ना? अपने आप को शिक्षित बनाते चले जाइए, शिक्षित कैसे? कि लाइफ़ के अनुभवों से, है ना? लाइफ़ के अनुभवों को ऐसा मत बनाइए कि पीछे मुड़ के देखें तो आप कहो कि भैया किसी को आप बता ही ना पाओ, आप कहो क कि लाइफ़ तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं है। शायद हमें मैनेज करना नहीं आ रहा, शायद हमें करना नहीं आ रहा, है ना? तो उस करने पर ध्यान दीजिए कैसे करना है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।